बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है कद का छोटा होना। कद क्यों छोटा होता है, ये क्यों छोटा रह जाता है। बहुत ज़्यादा जो लड़के लड़कियां इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसकी जो वजूहत है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आपको हम इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज बताएंगे जिससे जो छोटे कद का मसला इससे बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक और या कमेंट्स ज़रूर किया करें। बात करते हैं छोटे कद के ऊपर। तो जो लंबे कद वाले लोग होते हैं वो खूबसूरत नज़र आने के साथ साथ बहुत ही बारोब और गुड पर्सनैलिटी नज़र आते हैं। और जो लंबे कद वाले लोग होते हैं बहुत ही हैंडसम होते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो छोटे कद वालों से कदरे ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं कि जो छोटा कद क्यों रह जाता है। तो हमारे जो बॉडी है इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनकी हार्मोन्स में कमी पेशी की वजह से जो हाइट है जिस्म की वो बिल्कुल नहीं बढ़ती, यानी कि रुक जाती है। तो इसमें जो मैं आपको ग्लैंड बताने लगा हूँ वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं इसमें खराबी की वजह से जो जिस्म की हाइट है बिल्कुल रुक जाती है, यानी कि इसकी ग्रोथ नहीं होती। और दूसरा जो ग्लैंड मैं आपको बताने लगा हूँ वो है थायराइड ग्लैंड। ये भी हमारी जिस्म में जो हड्डियों को बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें इसके जो हार्मोन्स हैं इसमें कमी पेशी की वजह से जो हाइट है जिस्म की बिल्कुल नहीं बढ़ती। तो अमूमन जो लड़के हैं इनमें जो हाइट है बहुत जल्दी बढ़ती है। जो लड़के हैं इनमें ये तकरीबन कोई 12 या 14 साल की उम्र तक जाते हैं तो तब तक उनकी हाइट बढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। लेकिन जब वो बलोगत की उम्र में जाते हैं यानी कि 13-14 साल तक वो पहुंच जाते हैं तो उनकी जो हाइट है ये बढ़ने का अमल है बिल्कुल स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ये उनमें तेज़ी आ जाती है। तो उनके अंदर जो दूसरी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं तो आस्ता आस्ता तकरीबन लड़कों के अंदर 21 ईयर्स तक जो कद बढ़ने का अमल है ये जारी रहता है। तो इसकी निस्बत जो लड़कियां हैं इनमें जो कद बढ़ने का अमल है ये तकरीबन को 12 से 13 साल की उम्र तक तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद उनके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं इनमें तेज़ी आ जाती है या इनमें कमी आ जाती है या ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लड़कियों का कद है ये बहुत स्लो बढ़ना शुरू हो जाता है और तकरीबन 18 साल की उम्र तक लड़कियों का कद है ये बढ़ता है। तो कद ना बढ़ने की बहुत सारी वजूहत और भी हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड में ख़राबियों की वजह से या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ख़राबियों की वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो अच्छी तरह से यानी कि वो वर्क नहीं करते या वो उनमें खराबियाँ आ जाती हैं। तो जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और बार बार उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं या टॉन्सिल्स का मसला होता है तो ऐसे बच्चों की जो ग्रोथ है हाइट की बिल्कुल रुक जाती है। या छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से भी जो जिस्मानी हाइट है या हड्डियाँ हैं इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। और जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये मसले होते हैं और प्रोटीन से भरपूर खुराक ना मिलने की वजह से या एक ही किस्म की खुराक खाने की वजह से या जिस्म के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से या जो यानी कि लड़कियां ख़ास तौर पे अपनी खुराक की तरफ पूरा ध्यान नहीं करती तो यानी कि उनके अंदर ये हाइट के बढ़ने के मसाइल हैं जो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा जो इलाज बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह ताला आपका जो छोटे कद का मसला है इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी हाइट इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। और आपके अंदर जितनी भी कमी है और कमज़ोरियाँ या थायराइड की वजह से है या आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की खराबियों की वजह से तो सारे मसले इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएंगे और आपका जो कद है इंशाल्लाह ताला वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहली मेडिसिन है ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिनम ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आप ले सकते हैं या डायरेक्ट आप अपनी ज़ुबान के ऊपर भी ले सकते हैं। ये आपने 1 महीने में सिर्फ एक ही खुराक लेनी है, यानी कि 1 महीने में आपने एक ही खुराक लेनी है और इसी तरह आपने 4-5 माह तक एक ही खुराक लेनी है। और इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है सफलीनियम। सफिलीनियम
ये भी आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 4-4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के ले सकते हैं या ज़ुबान के ऊपर डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ये आपने तकरीबन कोई 1 माह में आपने 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 वीक के बाद या 15 दिन के वक्फे के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये आपने पहले जो 2 मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है और इसके साथ आपने जो तीसरी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है बरेटा कारब। बरेटा कारब ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इस मेडिसिन के आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। तो जिनको यानी कि जो टॉन्सिल्स का मसला उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो जितने भी ये हार्मोन्स हैं यानी कि जिनके अनबैलेंस होने की वजह से जो हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती, तो इससे इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये आपने 3 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने कम से कम कोई 3 से 4 माह इस्तेमाल करनी है। तो आपकी जो हाइट है इंशाल्लाह ताला इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने एक तो बच्चे को जो वज़न है, यानी कि जिस बच्चे की उम्र अभी 12-13 साल है तो उसकी हाइट बिल्कुल कम है, उसको वज़नी चीज़ आपने कोई नहीं उठाने देना। और इसके साथ जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करवाएँ। और बच्चों को जो दूध, दही और पनीर वगैरह और जो खुश्क मेवा जात है ये ज़्यादा खिलाएँ। और इसके साथ जो यानी कि अपनी जो ग़िज़ा है इसको मतवाज़न करें, यानी कि बिल्कुल भी जो छोटी लड़कियां डाइटिंग करना शुरू हो जाती हैं तो बिल्कुल बंद करवाएं, उनकी डाइट ठीक करें ताकि उनके अंदर जो कैल्शियम, आयरन और जो प्रोटीन की कमी उनके अंदर है वो इससे जो दूर हो जाएगी। तो ताकि उनको जो प्रॉपर खुराक भी मिले, उसके साथ मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जो छोटे कद का मसला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हाइट बिल्कुल लंबी हो जाएगी।